आप प्रभु का संतान हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बात मरियम ने चुन ली थी, क्या वो बात मैंने या आपने चुना है? यदि चुना है तो आप धन्य हैं। आमीन। यहाँ पर 29 पद में 39 पद में जब मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर लिखा है मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती थी। मरियम की खासियत, मरियम की विशेषता यहाँ वचन में 39 पद में हम देखते हैं कि वो प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन को सुनती थी। हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं? हमें इस बहन मरियम से हमको सीखना चाहिए। मरियम की खासियत थी, एक विशेषता था कि वो प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुनती थी। आज मैं मरियम के जीवन से 3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बातें जो है, जो आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पहली बात है यीशु के पांव के पास बैठकर वचन सुनती थी मरियम, ये पहली बात। दूसरी बात है मैं आपके सामने रखूंगा कि यीशु के पांव में गिरकर अपने मन की बातें वो यीशु को बताती थी। तीसरी बात है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अपने सबसे बहुमूल्य वस्तु को यीशु के पैर पर वो डाल दी। आज का संदेश का जो हेडिंग है वो है कि एक आत्मिक व्यक्ति में ये आदतें होना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रभु का संतान हैं या एक आत्मिक लोग हैं, भाई है या बहन है, आत्मिक है, तो ये आदत हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। कौन सी आदत? जो आदत मरियम के जीवन में थी, जो उत्तम भाग उसने चुन ली थी और उनके जीवन से वो कभी छीना नहीं जाएगा। हर आत्मिक भाई बहनों के जीवन में ये आदत होना बहुत जरूरी है। क्यों? मरियम यीशु के पांव में बैठ करके वचन सुनती थी। यदि आप देखेंगे उनका भाई लाजर यीशु के साथ में बैठ करके वचन सुनता था। आप देखेंगे उस घर में एक और बहन थी मार्था, तो वो सेवा सत्कार के लिए वो चिंता करती थी कि प्रभु यीशु हमारे घर में आए हैं, उनको अच्छा से अच्छा भोजन खिलाना है, उसका सेवा करना, उसका सत्कार करना है। लेकिन मरियम प्रभु यीशु के चरण को चुन ली और प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की वचन को वो सुनती थी। क्यों? देखिए, एक यीशु के समान में बैठा है, एक यीशु से प्रेम करते हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा से अच्छा भोजन तैयार करने के लिए किचन में व्यस्त है। अब तीसरा, प्रभु के चरणों में बैठी है। क्यों मरियम प्रभु के चरणों में बैठती थी? क्योंकि बाइबल बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमारा विश्वास आज कैसा है? यदि हमारा विश्वास दुर्बल है, हमारा विश्वास नॉर्मल है, तो हमको क्या करना है? जो मरियम की थी, प्रभु की चरणों में बैठ करके वचन सुनती थी, इसलिए कि उसका विश्वास बढ़े। किसके ऊपर?
प्रभु के ऊपर, प्रभु के वचन के ऊपर, प्रभु की बातों के ऊपर, प्रभु की व्यवस्था के ऊपर उनका विश्वास मजबूत हो सके। यदि हम अपने जीवन में कुछ अलौकिक कार्य करना चाहते हैं तो एक ही चाबी है, वो क्या है? विश्वास। आप देखेंगे विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल में एक नहीं अनेकों आश्चर्य कर्म हम देखते हैं। यदि विश्वास नहीं है, चाहे ढोल बजाएं, भाग बजाएं, जितना भी चिल्लाएं, कुछ भी नहीं होने का। यदि आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा प्रभु बीमारों को चंगा करेगा। इसीलिए मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु का वचन सुनती थी। क्यों? क्योंकि विश्वास सुनने के द्वारा, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो स्त्री, जो पुरुष प्रभु का वचन आदर पूर्वक और दिल और नम्रता के साथ जो प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुनती है, उनका विश्वास वो उन्नति करेगा। तो मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुनती थी, इसी कारण उनका विश्वास माथा से मजबूत था, लागर से मजबूत था। क्योंकि वचन बताती है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम लोग यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? सबका विश्वास एक समान है क्या? नहीं है। यदि किसी का विश्वास मजबूत है, उसका कारण क्या है? उसका विश्वास मजबूत कैसे हुआ? उसका कारण यही है, वो परमेश्वर के वचन आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक प्रभु के चरणों में बैठ करके जब वो सुनती है, प्रभु के वचन को प्रभु के चरणों में बैठ करके पढ़ती है या पढ़ता है या फिर अध्ययन करता है, उसका कारण क्या है? उनका विश्वास बढ़ता है। लेकिन आज के युग में बहुत सारे लोग चरणों में बैठना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बहुत मैंने देखा है अच्छे टेबल में, जीवन चेयर में बैठ करके वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन अध्ययन करते। अच्छी बात है, मैं इसका आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बातें हमको बाइबल से सीखना चाहिए। क्यों मरियम लाजर की तरह यीशु के दाहिने साथ या बाएं साथ बैठ करके वचन नहीं सुनी? क्यों वो नीचे चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनी? हमें भी क्या करना है? प्रभु के चरणों में, चाहे हम टेबल में बैठे, चाहे चेयर में बैठे, लेकिन हम ये सोचे कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ, प्रभु मैं तेरे चरणों में आई हूँ, अब थोड़ा समय आपके चरणों में बैठ करके तेरे वचन में पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, तेरे वचन का अध्ययन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसी भावना से यदि आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल का अध्ययन करें, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ाने का और दूसरा कोई तरीका नहीं। विश्वास बढ़ाने का एक ही तरीका है कि विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनिए, वचन सुनिए, जैसे मरियम सुनती थी। वचन पढ़िए, जैसे मरियम पढ़ती थी प्रभु के चरणों में, ऐसे बैठ करके पढ़िए और सुनिए। इससे आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनती थी। अब जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और उनके पास आने वालों के लिए उनकी प्रार्थना को सुनता है। ऐसा इब्रानियों में लिखा है। यदि इब्रानियों उसका 11 अध्याय यदि किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, 11 अध्याय का 6 पद। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास से हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं प्रभु को, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। और विश्वास कैसे आता है हमारे अंदर? परमेश्वर के वचन को सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से जब होता है, हमारा विश्वास होता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों के पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। और उसके बाद, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को, अपने प्रार्थना करने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। कैसे आप प्रतीति करेंगे? विश्वास से कि परमेश्वर है। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर के पास आने के लिए क्या चाहिए आपको? विश्वास। और विश्वास कैसे आता है हमारे जीवन में? प्रभु का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। और ये मरियम यही की कि प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु के वचन को सुनती थी। आज यदि हम प्रभु का संतान हैं, हम बेटा हैं, उनका बेटी हैं, कितना अच्छा होगा कुछ समय ऐसा निकाले जो प्रभु के चरणों में बैठे, वचन को पढ़ें, वचन को सुने। आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रभु के पास आने के लिए ना तो फूल चाहिए, ना तो अगरबत्ती और मोमबत्ती चाहिए, ना मिठाई चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु के पास आने के लिए। प्रभु के पास आने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए कि वो है। और अपने ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है, क्या संडे है, हम क्रिश्चियन हैं, हमको चर्च जाना है, आराधना करना है, बाइबल पढ़ना, ऐसे सोच से आएंगे, जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे। क्योंकि हमको जब भी आना है, हमको कैसे आना? विश्वास से आना है कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप जब चर्च में आते हैं, आप इस उद्देश्य से आइए, इस विश्वास से कि परमेश्वर है, मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी चर्च में, मैं प्रार्थना करूंगा या करूंगी, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, बीमारी को चंगा करेगा, दुष्ट आत्मा को निकालेगा। इस विश्वास से चर्च में आए। इन चर्च में आने से पहले प्रभु के चरणों में बैठे और अपने विश्वास को बुलंद बनाए और बुलंद विश्वास के साथ चर्च में आए। तब एक नहीं, अनेक आश्चर्य कर्म आपके जीवन के द्वारा, आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके उपस्थिति से दूसरे कोई आशीष पाएंगे। यदि बिना विश्वास से आप आएंगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए मरियम प्रभु यीशु के चरण को चुन ली। आप चरण में बैठ करके वो वचन सुनती थी। आप जितना वचन सुनती थी, उतना ही उसका विश्वास और हाई और हाई और ज्यादा उनका विश्वास होता गया। मार्था किचन में बिजी है, बहुत सारी बातों को लेकर गुड़गुड़ा रही, कंप्लेन कर रही। लाजर भाई बैठा है, लेकिन मार्था मरियम वो सब चीज भूल करके कहां बैठी? प्रभु के चरणों। क्यों? वो परमेश्वर का वचन सुनते थे। और बाइबल में साफ लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे भाई, आज कैसे आप वचन को सुनते हैं, कैसे अध्ययन करते हैं? कभी कभी मरियम के जीवन से सीखिए। ये हमारे लिए ग्रेट लेसन है कि हम प्रभु के चरणों में बैठे, वचन सुने, वचन अध्ययन करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। यही प्रभु चाहता है।
दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु के पांव में गिरकर अपने मन की बात वो कहती थी। पहला आपने देखा उसके चरणों में बैठ करके वचन सुनती थी। दूसरा हम देखते हैं कि यीशु के चरणों में गिर करके, लेट करके, साष्टांग प्रणाम करके अपने मन की बातें उसने बताई। आइए हम देखेंगे, यह हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 32 पद। Gospel according to St. John chapter 11 verse 32। मंगल से पढ़ दीजिए। যিশু যেখানে ছিলেন মরিয়ম যখন সেখানে আসিলেন তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার চরণে পড়িয়া বললেন, প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন আমার ভাই মরিত না। देखिए हिंदी में लिखा है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ी। यीशु के चरणों पर गिर पड़ी। और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। ये निवेदन को रखने का तरीका मरियम का देखिए। क्या आपने जब दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, बीमारी में होते हैं, समस्या में होते हैं, अपना निवेदन आप प्रभु के चरण कैसे रखते हैं? मरियम की तरह या फिर मार्था की तरह? देखिए मार्था कैसे रखी। 21 पद पढ़ दीजिए। প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকিতেন আমার ভাই মরিত না। देखिए मार्था कैसे निवेदन कर रही प्रभु के पास। माता ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु के सामने खड़े होकर के बराबर में माता क्या करे, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। ये विनती, ये प्रार्थना प्रभु के चरणों में। लेकिन मरियम कैसे रख रही? देखिए थोड़ा सा वचन पर ध्यान दीजिए। मरियम कैसे रख रही? जब मरियम वहां पहुंची, कहां? यीशु के पास जब पहुंची मरियम, जहां यीशु था, तो उसे देखते ही पांव पर गिर पड़ी। देखिए यहां पर डिफरेंस देखिए थोड़ा सा और क्रिश्चियन से। हम तो सब मसीह हैं, सब विश्वासी हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिस कैसा होना चाहिए? मार्था की तरह या मरियम की तरह? यदि विश्वास में मजबूत बनना चाहते, यीशु को देखते ही मरियम क्या की? प्रभु के चरणों में लेट गई, साष्टांग प्रणाम किए उसने, पूरा लेट गई। वो जानता था कि यीशु कौन है, वो सृष्टि करता था, वो प्रभु है, उनका जीवन का प्रभु है। उनके चरणों में लेट जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। यीशु के चरणों में बैठ करके रक्षण करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। यीशु के चरणों में बैठ करके उनकी वाणी को सुनना, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। और मरियम ने ऐसे ही की, लेट गई और उसने कहा कि प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। किनकी प्रार्थना को सुन लिया? प्रार्थना एक ही है, लेकिन किनकी प्रार्थना को सुना? मरियम की प्रार्थना को। हमारा प्रार्थना करने का तरीका, हमारा वचन पढ़ने का तरीका, हमारा उपवास करने का तरीका, हमारा प्रचार करने का तरीका आज मॉडर्न होते जा रहा है। लेकिन चाहे एक जनरेशन जाए, अनेक जनरेशन चला जाए, सब चीज बदल जाए, लेकिन हमारा तरीका कैसा होना चाहिए? जैसा वचन में लिखा है वैसे ही हमारे तरीका होना चाहिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तब लिखा है कि वहां पर सारे यहूदी लोग रो रहे थे
माथा रो रही थी और मरियम भी रो रही थी, चरणों में बैठ करके लेट करके रो रही थी और अपने निवेदन, प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई लाजर नहीं मरता। मैं उनकी प्रार्थना को जो सुना, उनके आंसुओं को जो प्रभु ने देखा, क्या लिखा है? यीशु के आंसू बहने लगे। बहुत बार हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आंखों से आंसू नहीं निकलती है। बहुत बार हम ऐसा अध्ययन करते हैं, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन तरीका को देखिए, यदि इस तरीके से जो डिवोटेड प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, पूरा समर्पण के साथ मरियम ने रखे, यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम कैसे वचन पढ़ते हैं, आज हम कैसे प्रार्थना करते हैं, आज हम कैसे निवेदन प्रभु के चरणों में रखते हैं। आज की चीजों को देख करके, मॉडर्न चीजों को देख करके, मॉडर्न तरीका से हम क्रिश्चियनिटी को ढालते हैं और जीवन हल्का और हल्का और हल्का होते चले जा रहे हैं। आप शरीर में, आप कपड़ा में, खाने पीने में मॉडर्न होइए, लेकिन आत्मा में मॉडर्न नहीं होना है। आत्मा में जैसा वचन में लिखा है वैसे ही करना है। प्रभु कभी नहीं बदलता है, प्रभु का वचन कभी नहीं बदलता है। इसलिए प्रभु के लोगों को वचन के आधार पर कभी नहीं बदलना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। जब हम दिल से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारे सामने होता है। यदि दर्द में हम होते हैं, हमारे आंसू निकलता है, प्रभु भी हमारे साथ रोता है, हमारे आंसू को पोंछता है। कहते हैं मुर्दा को सुनाई नहीं देता, लेकिन बाइबल बोलता है मुर्दा भी सुनता है। किसका वचन? सिर्फ यीशु का वचन मुर्दा सुनता है। वो एक दिन का मुर्दा नहीं, 2 दिन का मुर्दा नहीं, 3 दिन का मुर्दा नहीं, कितना दिन का? 4 दिन का मुर्दा। यीशु का वाणी को सुन लिया, उसके अंदर जीवन आ गया, वो उठ बैठा, कफन बांधे कब्र से निकल आया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मरियम पूरे दिल से, पूरे जान से वो प्रभु से प्रेम, वो चरणों में लेट करके जो निवेदन किया, ये पॉसिबिलिटी में बदल दिया, अनपॉसिबल पॉसिबिलिटी में बदल दिया, पॉसिबल हो गया। उनका भाई जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्रिश्चियन ना बने, हम विश्वासी बने, एक मजबूत विश्वासी बने। जैसे मरियम ने प्रार्थना की प्रभु के चरणों में लेटकर, जैसे मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके अध्ययन करते, वैसा हम बने। आइए हम तीसरी बातें देख करके समाप्त करेंगे। तीसरी बातें, अपने सबसे बहुमूल्य वस्तु को यीशु के चरणों में, यीशु के पांव में डाल दी। उनके जीवन में सबसे कीमती, सबसे बहुमूल्य, यानी कमाई का पूरा हिस्सा, उनका जिंदगी का कमाई का पूरा हिस्सा कहाँ डाल दिया उसने? चरणों में। ये हमको मिलता है यूहन्ना 12 अध्याय 2 और 3 पर। बांग्ला से इसको पढ़ दीजिए, उसके बगल में 12 अध्याय। তাহাতে সেই স্থানে তাহার নিমিত্ত ভোজ প্রস্তুত করা হইল। ও মাথা পরিচর্যা করিলেন, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, লাজার তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তখন মরিয়ম অর্থসের বহুমূল্য জটা মাংসিক আতর আনিয়া যিশুর চরণে মাখাইয়া দিলেন, এবং আপন কেশ দ্বারা তাহার চরণ মুছাইয়া দিলেন।
তাহাতে আতরের সুগন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। थैंक यू। देखिए यहाँ पर दूसरा पद में लिखा है, वहां उन्होंने उनके लिए भोज तैयार किया और माता सेवा कर रही थी। किस खुशी में भोज तैयार किया? मालूम आपको? लाजर जब जिंदा हो गया, हालेलुया, उनका भाई जिंदा हो गया, खुशी खुशी से भोज तैयार किया है? और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उनके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। माथा व्यस्त है, बहुत तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, मेरा भाई लाजर जिंदा हो गया है, अच्छा व्यंजन, अच्छा भोजन तैयार कर रहा है, बहुत व्यस्त है माता। उस समय भी माता व्यस्त थी, अभी भी माता व्यस्त है। लाजर भोज में दावत ले रहा है, भोजन कर रहा है, लेकिन मरियम क्या की? उस खुशी में उनके जीवन की अर्निंग, जीवन की कमाई जो था, जो उसने कमा करके सेव करके रखा था। अभी तो हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन उन दिनों में उनका धन वही होता था, पशुधन होता था, पक्षी धन होता था, और ये इत्र जो कमाता था उसे खरीद करके उनको वो रखते थे, वही उनका धन था। तो मरियम के जीवन की पूरा कमाई क्या थी? हाथ से जटामासी का इत्र, बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती इत्र था, और जीवन का पूरा कमाई था। उसने कुछ नहीं सोची, कुछ नहीं बुझी, बस यीशु के चरण ही उनको दिखता था हमेशा। मरियम को हमेशा क्या दिखता था? यीशु का चरण ही देखता था। हमने देखा चरण में बैठ के वचन सुनती थी, हमने देखा चरणों में लेट करके प्रार्थना करती थी। अभी हमने देखा कि उसका जो कमाई था, उनके पास जो इत्र था, कीमती था, वो भी क्या क्या चरणों में जाकर के डालती। उसमें से 1 रुपए के लिए भी आपके पास नहीं, वो पूरा हाथ से जटामासी का इत्र प्रभु के चरणों में डाल दिया। जो अपना जीवन, संपूर्ण जीवन प्रभु को दे देगा, कभी नहीं कहेगा ये मेरा है, ये तेरा है। वो कहेगा ये सब किसका है? प्रभु का। मेरा बेटा प्रभु का है, मेरा बेटी प्रभु का, मेरा हस्बैंड प्रभु का, मेरा वाइफ प्रभु का है। अब प्रभु यही चाहता है, मेरे भाई, प्रभु यही चाहता है, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। इत्र मरियम प्रभु के चरणों में डाल दी। केवल डाली ही नहीं, स्त्रियों का सबसे शोभायमान जो चीज है उनके पास क्या है मालूम? उनका बाल। मेरी बेटी जब बाल शैम्पू करती है, जब वो उसमें तेल लगाती है, मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ बाल को, कितना सुंदर है। स्त्री का बाल जितना लंबा हो उतनी मन को क्या करता है? भाता है। ये मरियम जब इत्र डाली, उसके बाद उसने क्या की? अपने सुंदर बालों को, देखो वो तो टावल को लेकर के भी पोंछ सकती है, क्या उनके पास टावल नहीं था? जरूर था। अपने बालों से उनके पैर को पोंछा। उसका भक्ति, मरियम का भक्ति मैं कभी सोचता हूँ बैठ करके, मरियम के सामने मैं अपने आप को बहुत अधूरा पाता हूँ।
आज हमारा भक्ति कैसा है? हम दिखाने के लिए आज भक्ति करने आते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं। जो मंडली में गरीब विश्वासी है, आपके कपड़े को देख करके तरसता है। ये क्या भक्ति है? हम अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को सुंदर समझते हैं। ये भक्ति है? नहीं। भक्ति के बारे में सीखना है तो मरियम से अपने सुंदर बालों से उसके पैर को पूछा। लिखा है इस इत्र के सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो गया। ऐसा काम मरियम वहां पर की, मार्था के लिए, लाजर के लिए, प्रभु यीशु के लिए, तमाम दावत में शामिल होने वाले जितने लोग आए थे सबके लिए ये इत्र का खुशबू फैल गया। बराबर से सबको वो खुशबू मोहित कर दिया, आनंदित कर दिया, खुश कर दिया। ऐसा भक्ति कीजिए कि उस भक्ति से परमेश्वर खुश हो जाए और आसपास में जितने भी हैं वो भी खुश हो जाए। हालेलुया। ऐसा भक्ति हमारा परमेश्वर चाहता है। मेरे भाई, हम क्यों नहीं ऐसा भक्ति करेंगे? हम कौन थे? पापी थे। हमारा जन्म पाप में हुआ था। हम जी रहे थे पाप में और मरने वाले पाप में थे और नरक में हम जाने वाले थे। लेकिन प्रभु ने हमको क्या किया है? पाप से मुक्ति दिया है, नरक से हमको बचाया है, अनंत जीवन हमको दिया है, हमारा नाम जीवन के किताब में लिखा है और संतान अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। तो हम क्यों नहीं उसका भक्ति करेंगे? जैसे मरियम की थी वैसा भक्ति हमें चाहिए। यदि वैसा भक्ति हम करें हमारा जीवन बदल जाए। मरियम के जैसा भक्ति करने वाले हमें बन जाना चाहिए। हमारे भक्ति आज सुगंधित कर दे। ऐसा आराधना करें हम यहाँ पर चर्च में, ऐसा आए ताकि ऐसी आराधना से प्रभु खुश हो जाए। यहाँ पर चर्च में जितने विश्वासी है सब खुश हो जाए। ऐसा भक्ति हमारा प्रभु चाहता है। मरियम, मार्था और लाजर बेथनी गांव में ये रहता था। इस परिवार से प्रभु बहुत प्रेम करता था। लेकिन उस परिवार का एक सदस्य मरियम थी। उनके जीवन से हमने कितने बातें सीखी? 3 बातें। पहली बात है, जब भी प्रभु उसके घर में जाता था वो सब चीज भूल करके प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनती थी। मानो ये वचन प्रभु ने अपने नाम से अधिक दिया। इस बात को मरियम जानती थी। इतना बड़ा परमेश्वर का चरणों में मरियम के लिए बैठना। अब जो वचन को वो परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को, उस वचन को यीशु के चरणों में बैठ करके सुनना, इससे और अच्छा बात नहीं हो सकता। और हमारे जीवन के लिए मरियम का जीवन एक आदर्श जीवन है। सारे भाई बहनों जो मसीह में हैं, आपके लिए एक आदर्श का जीवन मरियम का जीवन है। दूसरी बातें हमने देखा कि प्रभु के चरणों में वो कैसे अपनी विनती को रखता, प्रार्थना को रखती थी। और तीसरी बात हमने देखा, जो कुछ उसका था उसके पास था सब प्रभु के चरणों में डाला। हम आराधना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जीवन आराधना बन जाए, यही करना है। अपने जीवन के द्वारा आराधना करना और जीवन आराधना बन जाए। हम सब आराधना प्रार्थना सब करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कितना अच्छा होगा तो हमारा जीवन ही आराधना बन जाए। मरियम का जीवन पूरा आराधना का जीवन, हमारे जीवन आराधना का जीवन बन जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।